कही, वो 8 अंगों के प्रकरण में जब सम्यक दर्शन के 8 अंग समझा रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सम्यक दर्शन में इन 8 अंगों का होना बहुत जरूरी है। यदि इस 8 अंग में से एक अंग भी कम रह गया, चूक गया, तो कल्याण नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। और उसके लिए उदाहरण किया दिया कि नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं हम और उसमें एक अक्षर न्यून हो गया, न्यून माने कम हो गया, नहीं बोल पाए, किसी कारण से उच्चारण में नहीं आया, तो कह रहे हैं उसके विष की वेदना दूर नहीं हो सकती। मंत्र पूरा बोला लेकिन उसका एक अक्षर न्यून हो गया तो उसकी विष की वेदना दूर नहीं हो पाएगी, उसका विष दूर नहीं हो पाएगा, यूं का यूं बना रहेगा। और अभी कोई भी मंत्र पढ़ करके किसी का विष क्यों नहीं दूर कर पा रहा है? क्योंकि उसको मंत्र की सिद्धि नहीं है। मंत्र पढ़ भी रहा है ना तो उसका भाव नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है, या उच्चारण शुद्ध नहीं है, इसलिए इन मंत्रों का प्रभाव गायब हो, कुछ भी नहीं होता उससे। लेकिन वो समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, इसका मतलब मंत्र का प्रभाव पड़ता। और दूसरा आपको मंत्र का प्रभाव बतलाता हूं। जब धरसेनाचार्य ने गिरनार पर्वत पर, उनको लगा कि भगवान महावीर की वाणी पूरी लुप्त हो रही है और मुझे थोड़ा सा याद है, इसको बचाना बहुत जरूरी है और मेरी आयु शेष नहीं है, मेरी आयु जल्दी पूर्ण होने वाली। तो उन्होंने पुष्पदंत भूतबली मुनिराज को बुलवाया और कहा कि मैं इनको सिखा दूं ताकि ये सुरक्षा कर दे भगवान महावीर की वाणी, नहीं तो खत्म ही हो जाएगी। तो वो 2 मुनिराज जब आए तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं सिखाएंगे हम, पहले इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है ना, तो पहले प्रवेश परीक्षा होती है, आप पढ़ने लायक हो कि नहीं हो। ऐसे कोई भी कहते हैं हमें पढ़ना है, बोले इसको योग्यता है कि नहीं, इसके अंदर एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को 2 मंत्र दिए और कहा कि इस मंत्र से देवी की सिद्धि होती है और इस मंत्र से देवी सिद्ध करो, फिर उसके बाद मेरे पास आना। दोनों मुनिराजों ने उस मंत्र की सिद्धि। तो आप सबको कहानी मालूम है, एक मुनिराज को जो देवी सिद्ध हुई वो कानी थी, माने उसकी आंख एक नहीं थी। और दूसरी जो देवी सिद्ध हुई दूसरे मुनिराज को, उसके दांत ज्यादा थे, 32 दांत ने दंत पंक्ति में ज्यादा थे। तो वो दोनों मुनिराज बैठ करके उन्होंने देखा, बोले ये क्या। देखो पहला काम जो गुरु ने मंत्र दिया उस पर अखंड श्रद्धान किया, ये नहीं कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं, उसे पहले आराधना करने बैठे, माने शिद्दत से आराधना की, इसीलिए वो सिद्ध हो गई। फिर देखा तो इससे दूसरी पंक्ति सीखने को मिली कि अपनी बुद्धि भी लगाना। धरसेनाचार्य ने जानबूझकर एक मंत्र में ज्यादा अक्षर डाल दिए और एक मंत्र में न्यून अक्षर डाल दिए। तो जब उन्होंने देवी सिद्ध की तो एक के तो अधिक दंत पंक्ति वाली देवी सिद्ध हो गई जिसमें अक्षर ज्यादा थे, और एक देवी सिद्ध हुई जिसके अक्षर कम थे तो कानी देवी सिद्ध हो गई। उन्होंने विचार किया कि देवी तो सर्वांग सुंदर होती है, उसमें ये हीनाधिकता नहीं होती। तो उन्होंने फिर मंत्र को फिर से देखा कि क्या है, बोले अरे इसमें तो एक अक्षर कम है, उन्होंने ठीक कर लिया। उन्होंने कहा एक अक्षर ज्यादा है, उन्होंने कम कर लिया, फिर देवी सिद्ध की हो गई। फिर वहां गए तो कहने लगे क्या हुआ, बोले हो गई सिद्ध। तो धरसेनाचार्य समझ गए ये योग्य शिष्य हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि भी लगाते हैं, इनके अंदर खुद की बुद्धि, ऐसा नहीं कि जो क्लास मान लिया, अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, योग्य है। तब उन्होंने भगवान महावीर का जो आगम ज्ञान था, जो जिनवाणी थी, उनको सिखाई और उन्होंने षटखंडागम की रचना की, जो हम लोग श्रुत पंचमी से पूजा करते हैं ना। इन 2 घटनाओं से, इन 2 उद्धरणों से
मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मंत्र की शक्ति अचिंत्य होती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है कि मंत्रों की शक्ति अचिंत्य होती है, उसका प्रभाव होता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में कई लोग जो ज़्यादा आधुनिक हैं वो ये कहने लगे हैं कि मंत्रों से कुछ नहीं होता, ये मंत्र तो बूढ़े लोगों का काम है, जब कोई काम नहीं समझ में आता है तो माला जपने बैठ जाते हैं। ऐसा कह कह के उस मंत्र की महिमा को गिराने की कोशिश। ये तो फालतू लोगों का काम है, कोई काम नहीं है तो माला फेर रहे हैं, ऐसे कह कह के होता है ना, उसको डाउन करते हैं, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश। लेकिन अभी जो हमारे पास 15-20 मिनट का समय है, मैं आपको इसका एक ऐसा रहस्य बतलाना चाहता हूं, अगर आपने उसको समझ लिया। मैंने आपको शुरू में बोला ना कि हानि क्या होती है। हानि ये होती है कि जो चीज हमें सहजता से उपलब्ध हो जाती है उसकी हम कीमत करना कम कर देते। हमको जब हमारे जैनेतर मित्र मिलते हैं तो वो कहते हैं, अरे आपका एक मंत्र है, बहुत गजब का मंत्र है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो हमें कौन सा मंत्र है जो आपको अच्छा है? तो बोले ढमोकार। अरे मैंने कहा ढमोकार, ये तो हमारे घड़ी में चिपका हुआ है, ब्रेसलेट में लगा हुआ है, लॉकेट में टंगा हुआ है, चेन में लगा हुआ है, कैलेंडर में टंगा हुआ है। मैंने वो कितना यूज्ड टू हो गया है कि हमारे दिमाग से उसकी महिमा ही कम हो। जो चीज रेयर होती है उसकी महिमा होती है ना। अब इतना उसका प्रचार हो गया, इतना ज्यादा कि हम उस मंत्र की महिमा, आपको पता है शास्त्रों में ये कहा गया है कि दुनिया के जितने मंत्र हैं उन सबकी उत्पत्ति ढमोकार मंत्र से। अभी किसी किसी को कोई बात, जैसे लोग अपना सुख दुख सुनाते हैं ना, मुझे तकलीफ है, ये है, वो है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मान लो कोई पूछने आए कि साहब कुछ बताओ, कुछ गंडा ताबीज दे दो, कुछ मंत्र दे दो। अगर उससे कह देना कि बेटा तुम ढमोकार मंत्र, तो उसको लगता है ये क्या, कुछ और बताओ, ऐसे ही होता है ना, यही होगा। नहीं कुछ और वाला बताओ। अरे और वाला क्या, जब ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसके नाम के आगे लिखा ना, ये महामंत्र है। तो जो महामंत्र है उसके अलावा दूसरा मंत्र खोज रहे, छोटा वाला, जिसका गारंटी नहीं है, और जिसकी गारंटी है उसको कह रहे हो कि क्या है ये। तो ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि हम जन्म से उसको सुनते आ रहे हैं और हम बिना भावों के मात्र द्रव्य क्रिया से उसको पढ़ रहे हैं। तो हमको लगता है इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा जीवन में, इसे कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो हम उस मंत्र को बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते, उसमें पूरा समय नहीं देते। 9 बार ढमोकार मंत्र भी पढ़ना हो पूजा के बीच में तो ऐसी आफत आती है कि कब खत्म, क्योंकि कह दिया पंडित जी ने पूजा के बीच में, विधानाचार्य ने 9 बार ढमोकार। तो वो इतना अच्छा संगीत बज रहा था, इतना आनंद आ रहा था, और बीच में अचानक से रोक दिया, सारा मजा फिर। और ढमोकार मंत्र पढ़ना है तो जल्दी 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 9 बार कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब इस तरीके से ढमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सबसे महामंत्र, मंत्रों का राजा है, उसके प्रति कितनी उपेक्षा हमारे मन में है। अब ये बता रहा हूं, अंदर की उपेक्षा, उसके प्रति कितनी उपेक्षा है। एक आपको किसी ने मुझे सुनाई, वो सच्ची घटना बताता। एक गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक, और वो तंत्र विद्या से सब ठीक कर देते। तो आपको पता है कि कोई इस तरह से कहीं प्रसिद्ध हो जाए तो जिसका कहीं कोई आसरा नहीं होता है, इलाज सब जगह फेल हो गए, तो लोग सोचते चलो उनके ही पास चल, अब तो ठीक होना। ये भी विचार नहीं करते कि वो किस धर्म का है ना, हिंदू है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं, ये कुछ भी विचार नहीं करते ना।
रागी द्वेषी है, क्या है, व्यभिचारी है कि नहीं, कुछ भी विचार नहीं करते। लोग तो कहते हैं हमें तो ठीक होना है, और उसने कहा है कि ये तंत्र मंत्र से ठीक कर देते, तो लोग उसके यहाँ लाइन लगा के लोग कि कोई किसी को लकवा मार गया तो वो कह रहे वो ठीक हो जाता है, कोई चलते नहीं बनता तो चलने लगता है, ऐसे करके प्रसिद्ध था, तो लोग जाने लगे उसके। तो वो विचित्र, उससे लोग जो है, एक उसके साथ बड़ी विचित्र बात थी, उसको ये पता लग जाए कि कोई जैन आया है तो भगा देता, यहाँ नहीं आने, तुम मत आना, और उसको बिल्कुल एंट्री मत देना, पता चल जाए कि कोई जैन आया। तो सबको बड़ी समस्या हो जाए साहब, जब तुम दुनिया जहान का इलाज कर रहे हो तो ये जैन से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? भाई तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ लिमिटेड लोगों को कर, तुम तो दुनिया जहान का सबका कर रहे हो। तुमने हमको जैन हो, तो कुछ जैन समाज के कुछ लोग बड़ी विनम्रता से पता लगा के अप्रोच से उनके पास गए कि साहब कोई ऐसी बात हो गई, किसी ने कुछ अपमान कर दिया कि आप जैनों से इतनी नफरत क्यों करते हो, उनको भगा क्यों देते हो? बहुत सुनाया बात, नहीं माने, लेकिन फिर उसने उन समाज के लोगों को एक बात कही कि साहब मैं नफरत नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा गुस्सा। तो क्या? बोले मैं ये जितना भी इलाज कर रहा हूँ, ये सारा इलाज मैं डमोकार मंत्र से, और मुझे ये आश्चर्य होता है कि मुझे इतना विश्वास श्रद्धान है, लेकिन इन जैनों को ही इस पर इतना विश्वास और श्रद्धान नहीं, इसलिए मैं उनको भगा देता हूं। अब बताओ, और ये बात मैं किसी से बोलता नहीं हूं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि मेरा किसी से द्वेष है, ऐसी बात नहीं। मुझे ये गुस्सा है, ये आपका मंत्र था और आपने ही इसको इतना हल्का कर दिया, इसकी महिमा कम कर दी। आप सोचो, डमोकार महामंत्र सब मंत्रों का राजा है, पहली बात, विश्व के जितने मंत्र। अच्छा, राजा क्यों है, महामंत्र क्यों है? आप तो किसी को भी महामंत्र बोल दो, हर व्यक्ति महामंत्र, मैं एक नया मंत्र बनाऊं उसको महामंत्र बोल दूं, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगी। अनादिकाल से ये मंत्र इस पृथ्वी पर है, और जितने भी जीव कल्याण को प्राप्त हुए हैं उन्होंने इस मंत्र का सहारा लिया। इसका महामंत्रत्व तो क्यों है ये भी आप समझो, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, उसमें एक बात कही गई है, वंदे तद्गुण लब्धये। मैं उनकी वंदना करता हूं, भगवान की। किस लिए करता हूं? तद गुण लब्धये, ताकि उनके गुण मेरे अंदर आ जाएं। इस कामना से, एक ही कामना है और कोई कामना नहीं है मेरी ये कामना है कि हे भगवान, आपके अंदर जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसे अनंत गुण विद्यमान है, एक दिन वो गुण भी मेरे अंदर भी विराजमान हो जाएं, प्रकट हो जाएं। इस कामना से मैं भगवान की आराधना पूजा करता हूं, और किसी कामना से नहीं। तो डमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें गुणों की आराधना की गई, किसी व्यक्ति की आराधना नहीं की गई, और उन गुणों के पद पर जो स्थित है उसकी आराधना की गई। इसलिए ये सार्वभौमिक भी है। सार्वभौमिक का अर्थ मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है? क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं। आप सोचो, जब जैनों का मंत्र है तो इसमें रमो अरिहंताणम की जगह रमो तीर्थंकराणम भी बोल सकते थे, रमो महावीराय भी बोल सकते थे। ऐसा बोल सकते थे ना कि महावीर को नमन है, ऋषभ देव को नमन है, चतुर्विंशति तीर्थंकर को नमन है, ऐसा बोल सकते थे। नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि डमोकार महामंत्र सनातन है। पिछली 24 हो गई, उनके नाम अलग थे। वर्तमान काल की 24 उनके नाम अलग हैं। भविष्य में जो 24 होंगी
उनके नाम अलग हैं, और ऐसे हर काल में ऐसे 3-3 चौबीसियाँ होती रहेंगी, उन सबके नाम अलग अलग होंगे, तो ऐसे किस किस के नाम ले? तो उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा मंत्र बनाओ जिसमें उस पद पर जो स्थित है उसको नमन किया। तो सबसे पहले नमो अरहंता, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत पद को प्राप्त किया है, उनको मेरा नमन। लोक में जितने भी हैं, इसमें लोहे शब्द जो अंत में आता है ना, वो हर एक के साथ लगाना चाहिए, उसको अंत दीपक बोलते हैं। माने मंत्र पढ़ते समय नहीं लगाना है, लेकिन अर्थ में लगाना है, भाव में उसको लगाना। रमो अरहंताड़म, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हम तो हरियाणा के हैं, हम तो राजस्थान के हैं, हम तो मद्रास के हैं, हमारा तो ऐसे ही उच्चारण है। ये एक्सक्यूज नहीं चलता है, अभ्यास करके शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत मंत्र पढ़ा तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र की शुद्धि और उसका बिल्कुल व्यापक अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके फिर उस मंत्र का पाठ हो। अरिहंतों को नमस्कार, फिर सिद्धों को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, जिन्होंने 8 कर्मों को, चाहे वो घातिया हो चाहे अघातियां, उनको नाश करके जो निराकार सिद्ध परमात्मा पद पर विराजमान है, चाहे वो जो, आप समझ गए? नाम नहीं लिया किसका, अरिहंत में भी नाम नहीं लिया किसी का। फिर आचार्यों को नमन, रमो आयरियाण, जितने भी आचार्य हैं, यानी जो साधु संघ में श्रेष्ठ होते हैं, जो साधु संघ को चलाते हैं, ऐसे आचार्य गुणों को धारी आचार्य भगवंतों को मेरा प्रणाम। किस आचार्य को नमन करना है, क्या नाम लें? बोले नहीं, कुछ मत करो, सब आचार्यों को नमस्कार, जो भी आचार्य। उपाध्यायाण, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय कौन होते हैं? उपाध्याय किसको कहते हैं? जो साधु संघ में ज्ञानी पठन पाठन का कार्य करते हैं, शास्त्र का अभ्यास मुनियों को कराते हैं, वो एक पद है, उपाध्याय का एक पद है। तो मैं ऐसे द्वादशांग के धारी समस्त उपाध्यायों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। और फिर नमो आयरियाणम, नमो वर्षायणम, नमो लोए, लोक के समस्त साधुओं को मेरा नमन। सभी साधुओं को मैं, इसमें जब कहते हैं ना समस्त साधुओं को नमन, तो हमारे यहाँ कुछ बहुत उदार विचारधारा के लोग भी हैं, है ना। वो उदार विचारधारा के लोग ये कहते हैं, देखो हमारे यहाँ तो डमो लोए सब सावड़म, माने दुनिया में जितने साधु हैं उन सबको नमस्कार है। उसका ये अर्थ नहीं है। पंच परमेष्ठी में जो परिगणित हैं, ऐसे नग्न दिगंबर साधु जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, है ना, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, जिनके अंदर जो 28 मूल गुणों के धारी हैं, सिर्फ उनके लिए लोक में वो जितने हैं उनको नमन किया है। आप सोचो कि चलो जो भी बाबा निकल रहे हैं उन सबको प्रणाम करने दो, हमारे यहाँ कहा गया हम तो कर सकते, ऐसे जल्दी अर्थ लगा लेते हैं। सम्मान सबका है, लेकिन पूजा सिर्फ नग्न दिगंबर मुनिराज, साधु सिर्फ वही हैं। सम्मान सबका है, सम्मान तो हम सबका करते हैं, बुराई किसी की नहीं करनी, सबको सम्मान माने अंदर में किसी का अपमान नहीं करना, भाव सबके प्रति, क्योंकि सभी जीवात्मा है, सभी हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सम्यक दर्शन की कहीं हानि न हो, ऐसे हम समस्त लोक में ऐसे हमारे जो साधु विराजमान हैं, मुनिराज विराजमान हैं, गुरु विराजमान हैं, उनको मेरा प्रणाम। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से नमोकार मंत्र में डूब जाता है, अरिहंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, ऐसे गाथाएं लिखी हुई हैं जो द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत परमात्मा का। आपको पता है दुनिया में एक चीज चलती है, चमत्कार को नमस्कार, ये सब जगह है, अपने यहाँ भी है।
जरा चमत्कार दिखा दो तो भीड़ बढ़ जाती है, और तो कुछ चमत्कार नहीं होता तो क्या फायदा था, क्यों? लेकिन ये उल्टी पट्टी दुनिया में सिखाई गई और लोगों के दिमाग में भी वही भरा हुआ है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, चमत्कार तो है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार नहीं है, नमस्कार में चमत्कार है। आपने नमन कैसे किया है भगवान को, किन भावों से किया है, कौन सी विशुद्धि आपके अंदर थी? आपने ढमोकार मंत्र एक बार पढ़ो, डूब के पढ़ो, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ो कि पृथ्वी हिल जाए, इतना डूब के पढ़ो कि अंतर आत्मा में डूब जाओ, ऐसा ढमोकार मंत्र। लेकिन उसमें उतने भावों की गंभीरता, शांत भाव से उसके एक एक पद का चिंतन करते हुए, ये मानते हुए कि ये महामंत्र है और इसके एक एक शब्द के उच्चारण। देखिए, हम कोई नई चीज सिद्ध नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत तार्किक व्यक्ति हूं, मैं श्रद्धा से जल्दी कोई चीज स्वीकार नहीं करता। मुझे जन्म से सिखा दिया, श्रद्धा भी डाल दी कि साहब ढमोकार मंत्र, ठीक है ढमोकार पढ़ रहे हैं रोज। लेकिन जैसे जैसे मैंने विचार करना प्रारंभ किया, आज दिन तक, जन्म से लेके आज तक ढमोकार मंत्र पर मैंने जितना गहन विचार किया, मेरे मन में उसकी महिमा बढ़ी है, घटी नहीं। श्रद्धा उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही। मैंने कई प्रयोग भी कर डाले। प्रयोग कैसे कर डाले? आप देखो, दुनिया तो प्रैक्टिकल बात स्वीकार करती है ना। आपको एक मैंने ये पुस्तक लिखी है ढमोकार महा, और ये एक्सीडेंट में लिखी है किताब, ऐसे ही नहीं लिखती कि चलो लिखना है तो लिखो। इसलिए मैं लेके आया हूं ये किताब आपके पास दिखाने के लिए। ढमोकार महामंत्र आत्म शांति से विश्व शांति की ओर, और इसमें मैंने सारे प्रमाण दिए हैं। और इस शैली में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति तटस्थ भाव से, बिना किसी आग्रह के, अगर शांति से इसका स्वाध्याय कर ले, 14 पेज की किताब है, शांति से इसका स्वाध्याय कर ले तो वो ढमोकार मंत्र का दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। ऐसा इसमें भाव प्रकट है। और ये लिखने का भाव मेरे मन में क्यों आया, इसकी एक घटना सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आप सबको मालूम है कि 2020 का ऐसा समय था जब कोरोना ने पूरे विश्व को हिला दिया। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि किसी का षड्यंत्र है, कोरोना होता कुछ नहीं, लगभग सबको ही ऐसा लग रहा था। और लोग कह रहे थे कुछ साजिश है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमें हुआ नहीं था तो हमें लगता था ये सब साजिश है। लेकिन धीरे धीरे जब वो सेकंड वेव आई तो अच्छों की छुट्टी हुई। ये जितने कॉलर खड़ी करके घूम रहे थे, मैं तो पूजा से ठीक हो जाऊंगा, मैं तो अभिषेक से ठीक हो जाऊंगा, मंदिर सब बंद कर, कुछ नहीं होगा, पूजा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। अब घर में बैठ, अब बताओ क्या हो सकता। मैं सोचता था ये तो कुछ ऐसे ही, लेकिन संयोग से वो कोरोना मुझे भी हो गया। और ऐसा तगड़ा हुआ कि जो सारे होश हवास को मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं वो सब डिलीट हो गए, कुछ भी याद नहीं, अपना नाम याद नहीं, दवाई खा रहे वो याद नहीं कौन सी खाई नहीं खाई, नोट करते थे कि खाली के नहीं खाली, माने दिमाग स्मृति सब क्षीण और हालत इतनी खराब कि बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं, बदन शरीर सब टूट गया। लेकिन इन सब के साथ एक पुण्य का उदय मेरे साथ चलता रहा, वो ये कि मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। उस समय जो घर पे रहा वो बच गया और जो अस्पताल चला गया वो चला। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी, आप सबको अनुभूत और हमको भी। संयोग से, सौभाग्य से जब सरकार ने टेस्ट किया तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, बोले तुम्हें कोरोना नहीं है। पता नहीं क्या मशीन गड़बड़ थी क्या था, तो वो पकड़ के नहीं ले गए और हम घर में, और हमें फील हो रहा था और तबीयत खराब। हमने शांति रखो, ये अच्छी बात है, और हमारी श्रीमती जी को भी हो। और ऐसी बुरी हालत
कि खाना पीना सब गड़बड़, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं। और अंत में ये विचार आया अब ये पर्याय पूरी होने वाली, जैसी खबरें आ रही हैं जो स्थिति है तो ये पर्याय बचने वाली। तो मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने पिताजी से, उनका डायल नंबर था और वो लगा देते थे। तो मैंने उनसे कहा पिताजी मेरी स्थिति बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्याय बचेगी, अब जो क्या करना चाहिए, और मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे समाधि लेनी है, मैं क्या पाठ पढ़ूं, हिम्मत नहीं है, सब गायब है दिमाग से, कुछ। तो उन्होंने एक बात कही, णमोकार मंत्र याद है? वो तो याद, वो तो भिदा हुआ है अंदर तक, वो तो स्मृति का मामला ही नहीं है, तो शरीर में घुसा हुआ है। तो कुछ मत करो, सिर्फ णमोकार। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, कोई सिलेंडर की व्यवस्था नहीं। हमने सोचा दो बातें, या तो जी जाएंगे या मर जाएंगे, दो में से एक ही ऑप्शन हो, और दोनों में णमोकार मंत्र पढ़ना उत्तम है। जी गए तो भी और चले गए तो भी, क्यों पढ़ते हुए गए, यही होगा ना, शुभ योग में गए, भगवान का नाम लेते हुए गए, तो कुछ याद नहीं था, ना गिनते थे, ना ऐसे उंगली करते थे, कुछ नहीं, अंदर अंदर जितना मुंह चले चले, थक गए तो दिमाग में णमोकार मंत्र ही पढ़ते रहे, णमोकार मंत्र ही पढ़ते। उसका चिंतन जितना हो सकता था, कोई सहारा नहीं था। आपको एक बात ध्यान रखना, ये दिमाग खराब हो जाए ना तो कुछ भी सहारा नहीं बचता है दुनिया में। हाथ पांव टूट जाए, आंख फट जाए, सब दिमाग ठीक रहे तो सब चलता है, और ये दिमाग खराब हो जाए तो कोई सहारा नहीं बचता है। और उस समय दिमाग ही खराब हुआ, माने स्मृति लुप्त हो गई। लेकिन णमोकार मंत्र याद था, उसको पढ़ने लगे। और आपको सच बताऊं, न कोई दवाई खाई न कुछ, बस समाधि में ही चले गए थे कि अब जो होगा सो होगा, पढ़ते रहे, दोनों लोग पढ़ते रहे। और 8, 10, 15 दिन गुजरे, धीरे 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 उसका जो बुखार था उतरा, किसी तरह खड़े हुए और ऑक्सीमीटर दे गए थे, तो ऑक्सीमीटर नापते थे, एकदम ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता। फिर मैं णमोकार मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगता, फिर मैं देखता था अरे णमोकार मंत्र पढ़ा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, और ऐसे डले हैं तो कम हो रहा है। तो ये प्रयोग किया, तो बार बार मैंने शास्त्र के अनुसार णमोकार, आपने जब पूजा के बीच में आता है कि कायोत्सर्ग पूर्वक कायोत्सर्गम करोम्यहम, यानी कायोत्सर्ग पूर्वक णमोकार मंत्र, तो इसकी एक पद्धति है। और 27 श्वासोच्छ्वास में णमोकार मंत्र, ये शास्त्र की पद्धति है। तो मैंने कहा देखो, अपन तो जैसा शास्त्र में कहा है वैसा पढ़ना। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया से अपने ममत्व को छोड़ दे, यानी उस समय स्थिति ऐसी थी काया जाने वाली है, तो अपन ने क्या विचार किया, मैंने कंडीशन भी वैसी थी और फिर विचार भी वैसा कर लिया, काया खत्म, अब क्या, काया से मेरा कोई मतलब नहीं है। कायोत्सर्ग किया और 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक णमोकार मंत्र पढ़ा। कैसे, ये विधि आपको होता, एक श्वासोच्छ्वास का अर्थ होता है एक बार सांस लेना और छोड़ना, इसको बोलते हैं एक श्वास। जैसे हमने एक श्वास लिया, इसको बोलते हैं एक श्वासोच्छ्वास। तो एक णमोकार मंत्र जो 5 पद का है वो 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है। वो प्रैक्टिकल बता देता हूं ताकि बाद में भी आप पढ़ सकें। जैसे श्वास लेते हुए णमो अरिहंताणम णमो सिद्ध, फिर णमो आयरियाणम णमो उवच, 2 श्वासोच्छ्वास हो गए। फिर जो 5वां पद है, 4 पद इसमें हो गए, 5वां पद में पूरा एक श्वास णमो लोए, बिल्कुल ध्यान, जैसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब मेरे अंदर विराजमान है, मेरे मस्तिष्क में। और ये जो ओम की ध्वनि है ना, ये प्रणव णमोकार मंत्र का वाचक है ओम। द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ाओ तो उसमें लिखा है कि ये णमोकार मंत्र का एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन समझते हैं ना? एब्रिविएशन नहीं समझते? आप जानते हैं आजकल सब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हर चीज का, अभी दुनिया में चलता है ना, जैसे कनॉट प्लेस को सीपी बोलते हैं, है ना, कोई
बाहर का अनजाना आदमी आया उसको सीपी जाना तो वो नहीं समझे, लेकिन दिल्ली के लोग सब जानते हैं कनॉट प्लेस माने सीपी। तो सीपी शॉर्ट फॉर्म, ऐसी सारी कंपनियों के नाम शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, सब चीज लंबे लंबे एब्रिविएशन कर देते हैं, उनको शॉर्ट कर देते हैं। तो आप समझो ये बीज मंत्र ओमकार ड़मोकार महामंत्र का बीज मंत्र है, माने ओम बोला माने ड़मोकार मंत्र पूरा हो। तो इस बीज मंत्र के उच्चारण के साथ, और एक बात याद रखना, ओम ड़मो अरियंताड़म नहीं बोलते, सबके जिसके दिमाग में जो आता है वो भजन बनाएंगे, कुछ ड़मोकार मंत्र में कुछ ना कुछ। आप भजन बनाओ, सब करो, मंत्र को छेड़ना, जैसा शास्त्र में लिखा है उसके आगे ना ओम जोड़ना ना लास्ट में ओम जोड़ना। ड़मो अरियंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वज्जाड़म ड़मो लोहे सर्वे साउड़म, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ना है। इसमें जो जोड़ जोड़ के मंत्र बने हैं वो सारे के सारे मंत्र बाद के हैं। जो कहा ना ड़मोकार मंत्र सब मंत्रों का जनक है, यानी इसी के पद ले लेकर के अनेक मंत्रों का निर्माण हुआ है। तो 27 श्वासोश्वास में जो ड़मोकार मंत्र पढ़ा, और मैंने खुद ये महसूस किया, एक बार में ही मेरा ऑक्सीमीटर बता रहा था कि जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 60 के करीब पहुंच गया, और जब मैंने ड़मोकार मंत्र पढ़ा तो वो 65 आया, 80 आया, 95 तक पहुंचा। फिर मैंने कहा अगर 108 बार पढ़ेंगे ऐसे तो क्या होगा। और फिर उस समय आपको मालूम है लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनके पास वेंटिलेटर पर डले हुए थे, किसी को सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था। तो मैंने जगत कल्याण के लिए एक वीडियो बनाया और उसको अपने YouTube चैनल पे डाला, प्रैक्टिकल करके। आपको बताऊं, मैंने ऑक्सीमीटर ऐसे कैमरे के साथ और सबसे कहा देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो वो ऑक्सीजन लेवल उस समय 89-90 था, और मैंने उनके सामने ही एक बार ड़मोकार मंत्र 9 श्वासोश्वास में पढ़ा, तो वो ऑक्सीमीटर ने 98 तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया। मैंने ये उदाहरण दिया कि देखो आपके पास अब कोई सहारा नहीं है, सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं है, अब आपके पास एक ही उपाय बचता है, आप तो श्वासोश्वास पूर्वक रहो। इसके लिए आपको किसी की दरकार नहीं है ना, अगर बुद्धि सुरक्षित तो थोड़ी सी तो ये पढ़ो, इतने मात्र से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। और ये बात साइंस ने प्रूव की है कि मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक तत्व गिर जाते हैं। लेकिन हमको उसका जैसा हमारे शास्त्रों में उच्चारण के लिए बताया वो हमको अभ्यास वैसा होना चाहिए। जो हम लोग पढ़ते ना, ऐसो पंचमुक्कारो सब पावपणासु, यह महिमा बताई है। ऐसा जो ड़मोकार महामंत्र है ये सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंत्रों में पहला मंत्र है, मंगल है, पहला मंगल है। इस प्रकार आज हमने बहुत सारी बातें हैं, फिर जब हमारी कक्षाएं चलेंगी तो उसमें हम और सारी बातों का उल्लेख आपके सामने करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप सभी से, बिल्कुल सच्चे हृदय से, अगर आप ये बात माने तो ये जो मोबाइल है ना, जरा सा खोल लो और कुछ देखने लग जाओ तो कब आधा 1.5 घंटा गुजर जाता है पता नहीं लगता। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने हम भी किसी काम के लिए निकले, खुला पता चलो उसी में फंस गए। लेकिन आज किसी से कहो ना 108 बार ड़मोकार मंत्र पढ़ो तो कहता है समय नहीं है। हम इतने जीवन में पाप होते हैं, सारे पाप के विनाशक है, सारे पापों का विनाश। और उतनी देर अपने जीवन में यदि आज ड़मोकार मंत्र दिवस के दिन हम ये संकल्प लें कि 24 घंटे में एक बार शांति से 14-15 मिनट लगते हैं शांति से पढ़ो तो भी एक बार 108 बार ड़मोकार मंत्र जरूर पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? बिना किसी आशा के पढ़ें। ड़मोकार मंत्र पढ़ने से मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मेरा फलन वाले, ये सब कुछ हमें कुछ चाहिए नहीं, शांति चाहिए, शांति के लिए पढ़े। आपको मालूम है कामना से जो मंत्र पढ़ा जाता है उससे सिर्फ दिहाड़ी मिलती है, क्योंकि मंत्र पढ़ा है तो मजदूरी मिल जाएगी, रोटी पानी चल जाएगा।
जो निष्काम, जब वो मंत्री निष्काम है, मंत्र स्वयं में निष्काम है, तो कामना से पढ़ेंगे तो गड़बड़ कर दी ना। तो निष्काम भाव से मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं तो सिर्फ आपकी स्तुति कर, मुझे आपकी महिमा आ रही है, मैं स्तुति कर रहा हूं। और ये ड़मोकार महामंत्र सब दुखों का नाश करने वाला है, और मुझे किसी और मंत्र की जरूरत ही नहीं है। सारे सब कुछ लिखा है कि एकमात्र ड़मोकार मंत्र से सब कुछ हो जाता है, तो अब क्या इधर उधर भटकने की जरूरत। एक बार विशुद्ध मन से डूब कर 108 बार ड़मोकार मंत्र, मैं आपसे कह रहा हूं ये सारी बातें इसमें भी लिखी है मैंने। साहब हम पूजा तो करते हैं ना, अभिषेक तो करते हैं ना, इसमें ही बहुत समय हो जाता है। और जो स्वाध्याय करते हैं वो भी सब 2-2, 5-5 घंटे पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय तो कर रहे हैं ना, अब मंत्र से क्या होगा। अरे ये सब ठीक है, लेकिन शांति से सामायिक पूर्वक 108 बार ड़मोकार मंत्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जो अभूतपूर्व लाभ होगा, हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी और हम अपनी आत्मा को प्राप्त करने, आत्मबल को विकसित करने में सफल होंगे। यदि ऐसा संकल्प आज के दिन हम करते हैं तो हमारा ड़मोकार मंत्र मनाना सार्थक रहेगा और हमारा जीवन भी इससे सार्थक होगा। इन्हीं वचनों के साथ बोलिए ड़मोकार महामंत्र की।